ओशो के विचार, यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ध्यानी भी बन सकते हैं, में ध्यान की गहरी अवधारणा और उसकी शक्ति को समझने का प्रयास किया गया है। इस वाक्य में दर्पण और ध्यान के बीच संबंध को बहुत ही सहज और गहन तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ओशो के अनुसार एक दर्पण की तरह ध्यानी भी सब कुछ बिना किसी विकृति या प्रतिक्रिया के देखता है, और यही ध्यान का असली सार है। नंबर एक, दर्पण की तरह निर्लिप्तता। ओशो का कहना है कि दर्पण की विशेषता होती है कि वह सब कुछ साफ साफ दिखाता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती। दर्पण किसी चीज को न पसंद करता है, न नापसंद, न अच्छा मानता है, न बुरा। वह केवल जो है उसे वैसा ही दिखाता है। यही ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जब आप एक ध्यानी बनते हैं तो आप जीवन में आने वाली हर स्थिति, विचार और भावना को दर्पण की तरह देखते हैं। आप किसी भी चीज से जुड़ते नहीं, उसमें उलझते नहीं। ध्यान का मतलब है कि आप केवल साक्षी भाव में होते हैं, एक निरीक्षक की तरह जो बिना किसी हस्तक्षेप के केवल देखता है। नंबर दो, ध्यान, साक्षी भाव की अवस्था। ओशो के अनुसार ध्यान का असली अर्थ है साक्षी भाव में रहना। इसका मतलब है कि जो भी हमारे भीतर या बाहर घटित हो रहा है, हम उसे बिना किसी प्रतिक्रिया या मूल्यांकन के देख सकें। यह दर्पण की तरह होना है जहां हर चीज साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन उसमें कोई व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं होती। एक ध्यानी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह खुद को घटनाओं, विचारों या भावनाओं से न जोड़े। जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं तो आप सब कुछ बस देखते हैं। विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आप एक दर्पण की तरह केवल इन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। नंबर तीन, दर्पण और ध्यानी का गुण, स्पष्टता और स्वच्छता। ओशो कहते हैं कि दर्पण में साफ सफाई का गुण होता है। वह जो कुछ भी उसके सामने आता है उसे स्पष्ट रूप से दिखाता है, लेकिन खुद को उस छवि से नहीं जोड़ता। इसी तरह ध्यान का उद्देश्य है कि हम अपने मन और आत्मा को इतना स्पष्ट और स्वच्छ बनाएं कि हम जो कुछ भी हमारे भीतर और हमारे जीवन में हो रहा है उसे बिना किसी विकृति के देख सकें। ध्यान का अभ्यास करते समय हमारा मन एक दर्पण की तरह हो जाता है, जिसमें कोई भी विचार, भावना या परिस्थिति बिना किसी रुकावट के प्रकट हो सकती है। लेकिन जब हम ध्यानी होते हैं तो हम इन सब को केवल देख रहे होते हैं, उनमें उलझते नहीं हैं। यह स्पष्टता और स्वच्छता ध्यान की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। नंबर चार, ध्यान और अहंकार का विघटन। ओशो के अनुसार जब हम ध्यान की गहरी अवस्था में होते हैं तो हमारा अहंकार धीरे धीरे विलीन हो जाता है। अहंकार वह बाधा है जो हमें हर चीज से जुड़ने, प्रतिक्रिया देने और उसे अपने दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर करता है। लेकिन जब हम दर्पण की तरह ध्यानी बन जाते हैं तो हमारा अहंकार टूटने लगता है, क्योंकि हम अब चीजों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते। अहंकार तभी समाप्त हो सकता है जब हम दर्पण की तरह सब कुछ देखें, बिना किसी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया या पहचान के। ओशो कहते हैं कि ध्यान का उद्देश्य है अपने भीतर की उस स्थिति को पाना जहां आप अहंकार से मुक्त होकर हर चीज को वैसा ही देख सकें जैसा वह वास्तव में है। नंबर पाँच, प्रतिक्रिया मुक्त अवलोकन। ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाएं। दर्पण की तरह एक ध्यानी भी जीवन की हर घटना को, हर विचार को और हर भावना को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखता है। यह प्रतिक्रिया मुक्त अवलोकन ध्यान का असली सार है। ओशो कहते हैं कि जीवन में हर समय हमारे भीतर प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती रहती हैं। यदि कोई अच्छा कहे तो हम खुश होते हैं, अगर कोई बुरा कहे तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हम ध्यानी बनते हैं तो हम इन प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठ जाते हैं। हम केवल हर घटना का अवलोकन करते हैं और यह अवलोकन प्रतिक्रिया के बिना होता है। नंबर छह, वर्तमान में जीना। ध्यान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है वर्तमान क्षण में जीना। जब आप एक दर्पण बनते हैं तो आप केवल उसी क्षण को प्रतिबिंबित करते हैं जो आपके सामने होता है। दर्पण अतीत को नहीं देखता, नहीं भविष्य की चिंता करता है। वह केवल वर्तमान में जो है उसे दिखाता है। इसी तरह एक ध्यानी भी पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होता है। ओशो के अनुसार ध्यान का मतलब है कि आप वर्तमान में पूरी तरह से जागरूक रहें, अतीत या भविष्य की चिंता न करें। जब आप दर्पण की तरह होते हैं तो आप केवल उसी क्षण को देख रहे होते हैं जो आपके सामने होता है, और यही ध्यान की अवस्था है। नंबर सात, सहजता और स्वाभाविकता। ओशो के विचारों में ध्यान का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सहजता और स्वाभाविकता।
जैसे दर्पण सहज रूप से जो भी उसके सामने आता है उसे दिखाता है, वैसे ही एक ध्यानी भी जीवन की हर घटना को सहजता से स्वीकार करता है। ध्यान का मतलब कि आप जीवन के प्रवाह में बिना किसी बाधा के चलते रहें, जैसे दर्पण बिना किसी रुकावट के हर छवि को दिखाता है। ओशो का मानना है कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में स्वाभाविकता और सहजता को प्राप्त कर सकता है। जब हम जीवन को बिना किसी अपेक्षा या पूर्वाग्रह के देखते हैं, तो हम जीवन की स्वाभाविकता को स्वीकार करते हैं और उसे उसी रूप में जीते हैं। ओशो के विचार, यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ध्यानी भी बन सकते हैं। ध्यान की गहरी और सरल व्याख्या है, दर्पण की तरह ध्यानी भी सब कुछ स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ये विचार हमें बताता है कि ध्यान का असली अर्थ साक्षी भाव में रहना है, बिना किसी प्रतिक्रिया, बिना किसी जुड़ाव के हर चीज को देखना। ध्यान हमें आंतरिक शांति, स्पष्टता और स्वाभाविकता की ओर ले जाता है। जब हम दर्पण की तरह बन जाते हैं तो हम अपने भीतर और जीवन में घटित होने वाली हर चीज को केवल देखना शुरू करते हैं, और यही ध्यान की असली अवस्था है।